हे गाइस, दिस इज शुभांजलि शुक्ला एंड वेलकम टू आवर चैनल टेक स्टडीज। तो आज का हमारा टॉपिक है वो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ठीक, तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में FIFO पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं कि सेकंड टॉपिक ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इट मींस ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या होता है। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में क्या होता है कि जो हमारी पेज फॉल्ट की जो रेट होती है वो बहुत ही कम होती है। इसमें क्या होता है कि ये हमारा फ्यूचर के अकॉर्डिंगली काम करता है। इट मीन्स जो हमारा पेज जो है वो बहुत टाइम बाद जो है काम आएगा, उसको हम पहले जो है रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि फ्यूचर के अकॉर्डिंग। मेनली क्या होता है इसमें, ये हम फ्यूचर को तो देख नहीं सकते, ठीक, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कितने टाइम बाद वो आ जाएगा, हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, तो इसको हम जो है प्रैक्टिकली नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें क्या हो जाता है कि जो कि हम देख चुके हैं कि ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट फ्यूचर के अकॉर्डिंगली काम करता है। इट मीन्स फ्यूचर को देखते हुए अगर वो सोचता है कि ये हमारा फ्यूचर में बहुत टाइम बाद इस फेज की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो वो उसको दूसरे वाले प्रोसेस से रिप्लेस कर देता है। ठीक, तो अब देखते हैं कि हम जो एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली हम ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो एग्जांपल को कैसे हम सॉल्व करें। ठीक, तो यहाँ पे हमने ये एग्जांपल ले रखा है। अब देखते हैं कि इसको हम ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखते हैं कि हमारा जो फ्रेम ले लेते हैं, हम पहले पेज फ्रेम इसको मान लेते हैं 4 ले लेते हैं। ठीक, तो पेज फ्रेम 4 है और हमारे एलिमेंट्स कितने हैं इसको हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमारे पास कितना एलिमेंट है? 14 एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, पहले 14 ब्लॉक्स बनाने हैं। ठीक, तो ब्लॉक्स को हम बनाते हैं। फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। ये ब्लॉक थोड़ा सा इधर टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं, आप उसको जो है स्ट्रेट स्केल से बना सकते हैं। ठीक, तो 3 3 6 7 8 9 10 ब्लॉक्स यहाँ हो गए हमारे, और 4 ब्लॉक्स हम यहाँ पे नीचे बना देते हैं। ठीक, ये हो गए हमारे 14 ब्लॉक्स। ठीक, अब हम इसको नंबरिंग कर लेते हैं कि हमारा जिस हिसाब से प्रेजेंट है। यहाँ पे 7, देन 0 1 2 0 3 0 4 2 3, देन इसके बाद क्या है 0 3 2 एंड 3। ठीक, तो ये हो जाता है। हमने इसको ऊपर से लिख लेने पे हमारे पास इजीली होता है कि पता रहता है हमें कौन सा एलिमेंट जो है वो रिप्लेस करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेसी हो जाता है। ठीक, तो अब देखते हैं कि 4 फ्रेम है तो हम इसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया, हमने 4 ब्लॉक्स में इसको डिवाइड कर लिया। ठीक, अब देखते हैं कि जो है इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो पहला एलिमेंट क्या है हमारा 7, तो यहाँ पे हमने 7 को इम्प्लीमेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा पेज फ्रेम जो है वो 4 है, उसकी मान लो पहला फ्रेम, सेकंड फ्रेम, थर्ड फ्रेम एंड फोर्थ फ्रेम, इस तरह से हमने इसको लिखा है। ठीक, अब देखते हैं 7 के बाद क्या है, 0 है, तो ब्लॉक्स हमारे खाली हैं, इजीली हमारा जो है हो जाएगा। 1 है, देन 1 0 7, देन 2 है तो 2 1 0 7। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक एक एलिमेंट यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि हमारे पास ब्लॉक्स खाली थे, तो हमें किसी भी दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करने की यहाँ पे कोई नीड नहीं थी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा मिस का प्रोसेस हो जाता है। ठीक, यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाता है, मिस। अब देखते हैं यहाँ पे क्या इम्प्लीमेंट करना है हमें, 0 0। तो इस कॉलम में हम देखते हैं हमारा पहले से ही 0 जो है प्रेजेंट है। तो जब हमारा मेमोरी में पहले से ही वो जो एलिमेंट प्रेजेंट है और हम अगेन उसको प्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पे हमारा पेज हिट हो जाता है और हमारे जो ब्लॉक्स है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 0 7 ही हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस रहेगा वो मिस की जगह क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो प्लेस थोड़ी है वो कम हो जा रही है, तो इसको हम सिंपली H से डिनोट कर दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा।
अब हमारे पास आ जाता है 3, ठीक। अब हमारे पास क्या हो जाता है, सॉरी यहाँ पे हमने 5 ब्लॉक्स बना दिए थे, ठीक। 3, तो हमारे जो पिछले ब्लॉक्स में उसमें तो हमें कहीं पे 3% दिख नहीं रहा, यानी कि यहाँ पे हमें जो है एक एलिमेंट को यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट का क्या था ऑप्टिमल में, कि फ्यूचर में वो एलिमेंट आने के चांसेस कम हो, यानी कि हमारा क्या था 7 था, ठीक। आगे आने वाली इस टेबल में कहीं पे भी हमें 7 आने के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, जबकि 0, 1, 2, 0 इन सब के आने के चांसेस हमें थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो रिप्लेस करेंगे वो किसको करेंगे, 7 को करेंगे, ठीक। तो 3 को हम रिप्लेस कर देंगे 7 से, तो ये हो जाएगा हमारा 2, 1, 0 और 3, ठीक। तो अब यहाँ पे हमने 3 को रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मिस, ठीक। सॉरी यहाँ पे हमने जो है 5 ब्लॉक्स बना दिए और, ठीक। अब देखते हैं, अब हमारा अगेन क्या आ गया 0। तो अब हमारे जो पिछले ब्लॉक में उसमें 0 प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे हमारा पेज हिट हो जाएगा और हमारे ब्लॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2, 1, 0 और 3 और ये हो जाएगा हमारा हिट। देन आ गया 4। अब हमारा 4 तो पिछले ब्लॉक में है नहीं, यानी कि हमें इसको रिप्लेस करना है। अब रिप्लेस किससे करना है, रिप्लेस करेंगे हम, देखते हैं 4 यहाँ पे है, यानी कि जो फ्यूचर में हम देख रहे हैं कि हमारे जो 1 आने के चांसेस है वो बहुत ही कम है, यानी कि हम 1 से 4 को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक। अब 1 की जगह हमारा क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 3। अब हमारा आता है 2, नेक्स्ट आता है ब्लॉक में हमारा 2 है, यानी कि हमें 2 को रिप्लेस करना है, बट हमारे जो पिछले ब्लॉक में है उसमें हमारा 2 पहले से ही प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे पेज हिट हो जाएगा और हमारे ब्लॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज इट इज हम इसको 2, 4, 0, 3 ऐसे ही लिख देंगे। अब हमारा क्या आ जाता है नेक्स्ट ब्लॉक 3। तो 3 भी सेम ऐसे हमारे पिछले ब्लॉक में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे पेज हिट हो जाएगा और हमारे ब्लॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि हिट हिट। यहाँ पे 4 इम्प्लीमेंट हुआ था, यानी कि यहाँ पे मिस हो गया था। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे हमें क्या करना है, 0 को करना है। तो हमारे इस ब्लॉक में 0 प्रेजेंट है, यानी कि पेज हिट होगा और ब्लॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2, 4, 0 एंड 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा हिट। नेक्स्ट आ गया 3 भी हमारा पिछले ब्लॉक में है, यानी कि पेज हिट हो जाएगा और ब्लॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इजीली हम इसको यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे 2, 4, 0, 3 सेम। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 को करना है, ठीक। 2 भी हमारा पिछले ब्लॉक में प्रेजेंट है, ये बहुत ही इजी है, प्रेजेंट है हिट हो जाएगा, नहीं प्रेजेंट है रिप्लेस कर देंगे, जो फ्यूचर में नहीं आ रहे हैं वहाँ पे हमारा मिस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, कुछ नहीं होगा, पेज हिट हो जाएगा, बस 0, 3 हिट हो जाएगा। सेम यहाँ भी हिट हो रहा था, 3 है, 3 भी पहले से प्रेजेंट है, पेज हिट हो जाएगा, ब्लॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एज इट इज इसको हम लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे इस पूरे एग्जाम्पल से जो इसका जो है कंक्लूजन निकलता है वो ये होता है कि अगर हमें पेज जो है रिप्लेस करना है, ठीक, पिछले ब्लॉक में वो एलिमेंट नहीं है तो हम पेज को रिप्लेस कर देंगे और हमारा पेज फॉल्ट हो जाएगा, यानी कि पेज मिस हो जाएगा। और अगर हमारा पिछले ब्लॉक में वो एलिमेंट पहले से ही प्रेजेंट है तो हमारा जो है अगले ब्लॉक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और पेज हमारा हिट हो जाएगा। तो जो हमारा मिस हो रहा है वो पेज फॉल्ट है, तो टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट ही इसका जो है आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में यही निकालना रहता है कि हमारा टोटल पेज फॉल्ट क्या है और कितना हो रहा है। तो टोटल पेज फॉल्ट ये जहाँ जहाँ पे मिस है वो हमारा पेज फॉल्ट है, ठीक। तो इसको आइए काउंट कर लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, देन यहाँ पे हो गया 6 और यहाँ पे सारा हिट है। तो टोटल जो हमारा पेज फॉल्ट है, पेज फॉल्ट, टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितना है हमारा 6 है, ठीक। तो इस तरह से जो है हम ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट जो है एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली अपना पेज फॉल्ट जो है निकाल सकते हैं, ठीक। तो जो है आज का टॉपिक जो होता है वो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का वहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो और इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।